टॉक अबाउट दीज क्रिकेट रूल्स नाउ, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो प्लेइंग कंडीशंस में जो चेंज हो रहे हैं, जब टॉस होगा तो दोनों कप्तान जो हैं 2 शीट्स लेके आएंगे, एक शीट कि अगर वो बैटिंग कर रहे हैं, एक शीट अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ रोहित शर्मा का क्या होगा, वो तो प्लेइंग 11 भूल गए थे, वो ये भूल गए थे कि टॉस करके बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, क्या होगा रोहित शर्मा का। बट यू नो, और 4 ओवरसीज प्लेयर नहीं बता पाते हैं कभी कभार कप्तान, बट इट सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग चेंज, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर, कि कौन इम्पैक्ट प्लेयर होगा, किस हिसाब से आएगा। हाउ डू यू सी दिस एज अ चेंज? या चेतन, जहां पे टॉस वाला रूल है, आई एम सरप्राइज कि ये पहले नहीं हुआ। पर मैं तो बहुत साल से कह रहा हूं कि टीम शुड हैव दिस ऑप्शन, राइट? बिकॉज बहुत बार आप कंडीशंस को रीड करते हो, बट देन थिंग्स चेंज, यू गेट देयर एंड देन यू नो एज एन यू हैव अ शीप, आपके दिमाग में यार काश मैं ये करता ना। सो आई थिंक इट्स फ्रैंकली आई थिंक ये बहुत डिलेड एक चॉइस है। बट यू नो एक्चुअली मोर देन दैट ना, ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल मैं इसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। तो लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, आई एम नॉट श्योर कि टीम्स इसको कैसे, अभी क्या है, अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ ना, एंड एवरी वीक विल थ्रो अप डिफरेंट मैचेस, डिफरेंट कंडीशंस। तो उस इंपैक्ट प्लेयर का रोल कैसे होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑलराउंडर का रोल है। एंड वी नो कि T20, आई थिंक द वेस्ट इंडीज शोड दिस मोर देन एनीबॉडी एल्स एंड अ लॉट ऑफ टीम्स फॉलोड। वेस्ट इंडीज ने दिखाया था कि भाई आपको ये टूर्नामेंट जीतना है, ये ट्रॉफी जीतने हैं, ये फॉर्मेट क्रैक करना है, तो आपको ऑलराउंडर्स पे निर्भर होना पड़ेगा। दे आर द ओनली टीम टू हैव गॉन एंड वन द T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। तो आई एम वेरी वेरी कीन टू सी कि उस लिहाज से हाउ आर टीम्स गोइंग टू यूज इट, बिकॉज मेरे ख्याल से यू कैन यूज इट इनिंग्स के स्टार्ट में, इनिंग्स के समाप्ति पर, और फिर एक विकेट गिरने के बाद, राइट? और प्लेयर गेट्स रिटायर्ड, लेकिन वो तो होता नहीं इस फॉर्मेट में। तो मोर देन द टॉस रूल, आई एम वेरी कीन टू सी चेतन के इसके साथ क्या करती हैं टीमें। आपने ऑलराउंडर का नाम लिया, और ऑलराउंडर इतने जबरदस्त ऑलराउंडर्स हैं। लुक एट समबडी लाइक बेन स्टोक्स, ही इज कम टू चेन्नई, और उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम बात करेंगे चेन्नई के बारे में, लेकिन अयाज, रिकी पॉन्टिंग की अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी लॉन्च हुई। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि ऑलराउंडर्स हमें कम देखने को मिलेंगे और ज्यादा इंपैक्ट भारतीय ऑलराउंडर्स पर पड़ेगा, कि अगर आप एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अगर आप बल्लेबाज और गेंदबाज खिला रहे हैं, तो ऑलराउंडर की जगह कहां रह जाएगी? डू यू अग्री विद दैट स्टेटमेंट? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग स्टेटमेंट रिकी पॉन्टिंग का, मैंने भी जो पढ़ा है कि देखिए, आई थिंक इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का है, या जिस तरह से आपकी टीम सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप किस वक्त इम्पैक्ट प्लेयर को यूज करोगे, और अगर किस वक्त यूज करोगे वो भी तय कर लिया तो किसको यूज करोगे। You know, there are so many multiple facets to this impact player, which I think is absolutely fascinating. और मुझे नहीं लगता है कि पहला सीजन जो है हमें शायद it will be, I think for all teams also a bit experimental, और ये जाके फिर थोड़ा सा evolve होके it will get hardened or it will get crystallized. But every step is going to be absolutely, you know, I think it's so fascinating to watch, because जैसे हम सब जानते हैं T20 cricket has produced so many dimensions already in the leagues and in internationals, okay, it's just made the game for far more, the T20 format, very competitive, very grueling, though it's only 20 overs. Yeah. And when you add more dimensions, nobody knows how it may kind of take off and where it will head. So ये हमें देखना पड़ेगा। I think Ricky Ponting in such matters, मैं ये कहूँ, in such matters उनकी सोच थोड़ा एक जंप आगे रहती है लोगों से, तो I think it's very interesting that he said this. एंड ही टॉक्ड अबाउट इंडियन ऑलराउंडर्स इन पर्टिकुलर। थोड़ा सा डर लग गया वो सुन के कि इंडियन ऑलराउंडर्स अगर आगे नहीं आएंगे। श्रीनी, आपसे मैं एक और रूल की बात करूंगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स, ओवर रेट। मतलब आईपीएल मैचेस यूजुअली 4, 4.5, 5 घंटे खिंच जाते हैं, लेकिन इस साल बीसीसीआई ने रूल इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रूल है कि अगर आपने टाइम पे ओवर नहीं डाले तो लास्ट के जो 30 यार्ड सर्कल है उसके अंदर आपके 4 फील्डर रहेंगे, एंड दैट विल इम्पैक्ट ऑन हाउ द स्ट्रैटेजीज आर प्लेड, हाउ मेनी रन्स आर नीडेड, यू नो, फिनिशिंग, डेथ ओवर्स, इट विल बी इम्पैक्टेड। आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज। एंड श्रीनी, व्हाट इम्पैक्ट ऑफ दिस रूल चेंज डू यू सी? बिल्कुल, मेरा सोचना है कि यू नो, आई थिंक दिस वाज नीडेड। फाइन जो है, इट वाज नॉट वर्किंग एंड इट वाज नेवर गोइंग टू वर्क। जो आप ओवर रेट्स के ऊपर फाइन लगा रहे थे, वो तो टीम वुड हैव करंट सिचुएशन में हैप्पीली दे वुड हैव अग्रीड टू पे, जो हम देखते आ रहे हैं, राइट, सीजन आफ्टर सीजन। तो अगर इफ यू हैड टू मेक देम ब्लीड फॉर समथिंग लाइक दिस, तो वो एक ही तरीके से हो सकता था, या तो आप उन्हें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस पे आप उन्हें पकड़िए, या पॉइंट्स डॉक कीजिए। दोनों में से एक पॉइंट्स डॉक करना मेरे ख्याल से, यू नो, एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। देखिए, हम बीसीसीआई
उस लेवल पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकती है इस इशू को लेके, क्योंकि बीसीसीआई आल्सो नीड्स टू गो अबाउट फाइंडिंग एन आंसर फॉर अ कपल ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल ड्यू, हाउ डू यू काउंटर ड्यू, राइट? ड्यू इज अ थिंग which टेक्निकली थोड़ा बहुत इट स्लोज डाउन द गेम, राइट? प्लेयर जो है वो बिजी है देखने में कि बॉल को वो कैसे ड्राइव करे. तो इसीलिए मैं कहूंगा फॉर स्टार्टर्स फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस, ग्रेट डिसीजन.